परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कठोपनिषद में आत्मा का वर्णन कर रहे हैं। वाणी है वैवस्वत की, संबोधन है नचिकेता को। गुरु महाराज इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसमें मानव आत्मा को कैसे जाने, बड़े सरल ढंग से गुरु महाराज ने कहा, आत्मा का जो स्वरूप है वह ज्ञान स्वरूप है। कोई तुम्हें स्पर्श करता है, ये आत्मा उसको अनुभव करता है, क्योंकि मृत देह को कितना भी स्पर्श करता चला जावे कोई, वह तो मिट्टी है, कोई भी प्रभाव नहीं होगा। परंतु देहवान आत्मा, देह में रहता हुआ तीनों लोकों में जो व्याप्त हो रहा है, इसको जान रहा है। आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, जीवा से स्वाद वह उसको अनुभव कर रहा है, बोल रहा है और अपने कर्म इंद्रियों द्वारा चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। ये सब आत्मा कर रहा है। आत्मा के वहीन शरीर कुछ भी नहीं कर पाता। अब आगे चलकर गुरु महाराज वर्णन करते हैं, शरीर तो विश्राम करता है, सोता है। आत्मा त्रैकाल कदापि विश्राम नहीं करता, सदैव जागता रहता है। इसका कार्य कदापि समाप्त नहीं होता। जब शरीर सो जाता है, विश्राम में चला जाता है, तो आत्मा स्वप्न के रूप में सब अनुभव करता है। चौथे श्लोक में, चौथी वल्ली में 36 पृष्ठ पर गुरु महाराज आगे वर्णन करते हैं, जिससे अर्थात आत्मा से, जिस आत्मा से मनुष्य स्वप्न को, अंत को, स्वप्न के जगत को तथा जागृत काल की लीला को, दोनों अवस्थाओं को देखता है। अब जब हम जाग रहे हैं तो ये सब कुछ दिखाई देना, जानना तो अति सुगम है और स्वाभाविक है। परंतु जब शरीर सो जाता है, विश्राम में चला जाता है, अब आत्मा स्वप्न अवस्था को अवलोकन करता है। वो भाव जो तेरे भीतर अनादिकाल से, जन्म जन्मांतरों से छुपे पड़े हैं, उनको स्मरण करने लगता है। जैसे भाव तूने दिए होते हैं, यह आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि इसी जन्म में। आत्मा कदापि नहीं भूलता, इतना सजग है वह। कभी भी, किसी काल में भी तेरे द्वारा भावों से, विचारों से अथवा कर्म कलाप से वह कृत उसको स्मरण करने लगता है, जिसे आप स्वप्न कहते हैं। दोनों अवस्थाओं को जानता है। उनको देखता है, अनुभव करता है। यह केवल आत्मा ही समर्थवान है। उस महान समर्थ आत्मा को जानकर पुरुष
नहीं शोक करता, पुरुष शोक नहीं करता। आत्मा को ज्ञान स्वरूप सब अवस्थाओं का साक्षी, चाहे जागृत अवस्था में चाहे स्वप्न अवस्था में, दोनों अवस्थाओं का साक्षी आत्मा ही है। महान और समर्थ समझकर मनुष्य शोक रहित हो जाता है। आत्मा का नाश कदापि नहीं होता, चाहे वह देहबद्ध देह में बंधा हुआ है, चाहे देह से बाहर है। इसलिए इस आत्मा को जानकर मानव शोक नहीं करता, क्योंकि आत्मा के लिए कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरा नवीन घर उसे तैयार मिलता है। कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से अंतर बहुत अधिक है, परंतु किसी भी परिस्थिति में आत्मा को अगला चोला अवश्य में प्राप्त हो जाने वाला है। मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है, इसलिए मानव शोक नहीं करता। जो इस अमृत भोगी जीवत भावना भक्ति युक्त आत्मा को समीप से स्वरूप से जानता है और भूत भविष्य के ईश्वर को जानता है, वह उस आत्म पद से नहीं हटता, उसका पतन नहीं होता, अथवा वह उस ज्ञान से आस्तिक होकर फिर आत्मा की निंदा नहीं करता। उसकी सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं निश्चय से, यह वह आत्मा है जिसकी जिज्ञासा तूने की थी। आत्मा की निंदा नहीं करता। ये आत्मा की निंदा ही है जो पहली वल्ली श्लोक 20-23 पृष्ठ पर नचिकेता ने की है। क्या कहा था नचिकेता ने? जहां से आरंभ किया था उसने, 23 पृष्ठ पर 20वां श्लोक, उसका उत्तर यहां पर जाके दिया चौथी वल्ली में। हे मृत्यु, नचिकेता बोला, मरे मनुष्य के संबंध में जो ये संशय है कि एक यह कहते हैं आत्मा है और दूसरे ये आत्मा नहीं है, यह दूसरे कहते हैं, तुझसे उपदिष्ट मैं इस भेद को जान जाऊं। वरों में यह तीसरा वर मैं आपसे वरता हूं, यह मेरा तीसरा वर है। वह वस्वत ने यहां आकर उत्तर दिया, अब जो कहते हैं कि आत्मा नहीं है वह वास्तव में आत्मा की निंदा करते हैं। जो ये नहीं मानते कि आत्मा है, क्या मानते हैं? यही जीवन है, खाओ पियो ऐश करो। दोबारा कब जीवन मिलना है अथवा नहीं मिलना है, नास्तिकवाद की बातें जो करते हैं वह आत्मा की निंदा करते हैं और मुझसे बहुत दूर हो जाते हैं, मुझसे, उस परमात्मा से। काल के विशाल जाल में फंस जाते हैं। जन्म और मृत्यु के इस बंधन को वह कदापि नहीं काट पाते। अब यहां तक तो
ये 5वें श्लोक के अर्थ आत्मा के प्रति वर्णन चल रहा है। अब आगे श्लोकों में, ये 15 श्लोक हैं चौथी वल्ली में, आगे श्लोकों में वैवस्वत आत्मा और परमात्मा को मिश्रित करके यह ज्ञान देगा। अब साधक को अगर तो गुरु महाराज के ग्रंथों का ज्ञान है, उसमें भक्ति प्रकाश में ईश्वरीय स्वरूप, क्योंकि आगे कहा परमात्मा का वर्णन करते हुए ऋषि कहता है। अब बात तो आत्मा की चल रही है, आत्मा के साथ साथ अब परमात्मा का यहां वर्णन होने लगा है। अगर साधक को गुरुदेव कृपा से उसका अध्ययन इतना अधिक है, इसमें एक तो ईश्वरीय स्वरूप राम सत्य स्वरूप है, राम ज्ञान स्वरूप है, राम आनंद स्वरूप है, राम सर्वशक्तिमान है, राम प्रेम स्वरूप है, राम मुनि जन अनुभूत वस्तु है। एक तो इन प्रसंगों का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा साधक उलझ जाएगा। फिर 12 आत्मिक भावनाएं, इसका पूरा ज्ञान होगा तो ये अगले श्लोक समझ आ जाएंगे। अन्यथा साधक इस श्लोक के बाद, क्योंकि आत्मा का वर्णन चल रहा है, यहां पर वैवस्वत आत्मा और परमात्मा को मिश्रित वर्णन करने लगेगा, तो साधक को इस ज्ञान को अपने आप को विचलित ना करने के लिए, अपने आप को इसमें ना उलझने के लिए सीधा 5वीं वल्ली पर चला जावे। आत्मा का वर्णन, इसको आप यूं समझ सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, श्रीमद् भगवत गीता में जितना भी ज्ञान है वह सारे का सारा समुद्र जल की भांति उपयोगी है। जिस प्रकार समुद्र का जल ऊपर का चंचल लहरों वाला जल और नीचे स्थिर जल सारे का सारा उपयोगी है, भगवत भक्त अपने प्रयोजन को सिद्ध करने में, उस ज्ञान में से अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उसमें से वह ज्ञान को निकाल लेता है। गीता में जिस प्रकार वैवस्वत ने अब आत्मा के साथ परमात्मा का वर्णन किया, आरंभ में क्या कहा था? अपनी इंद्रियों को मन के साथ जोड़ करके बुद्धि में लगा, बुद्धि को आत्मा में जोड़, आत्मा को परमात्मा में जोड़, और आत्मा परमात्मा का ही वह वाष्प, जैसे जल से भाप निकलती है, वह वाष्प जल जिसे भाप कहते हैं, उस जल का ही तो अंश है। इसी प्रकार आत्मा उस परमात्मा का ही निकला हुआ अंश है। जब मानव मन से, बुद्धि से, चित्त से आत्मा को जानने का प्रयत्न करता है, और उसका प्रयत्न करने का ढंग नाम सिमरन ही है। मुझ में मन को लगाकर मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझको नमस्कार कर, इस प्रकार अपने आत्मा को मुझ में जोड़कर मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा। अपनी आत्मा के लिए तूने प्रयत्न किया, आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ दिया और उस परमात्मा को पा लिया। अब आगे चलकर इन श्लोकों में आत्मा और परमात्मा को एकाकार, एक रूप वैवस्वत वर्णन करने जा रहे हैं, परंतु साधक उलझे नहीं। इस प्रसंग को तो अगले श्लोकों को, 6ठे श्लोक से लेके 15वें श्लोक को तो अलग इसका अध्ययन करें।
परंतु 5वें श्लोक आत्मा से संबंधित सीधा 5वीं वल्ली 39 पृष्ठ पहले श्लोक पर पहुंच जावे। सरल शुद्ध चित वाले अजन्मा आत्मा का 11 द्वार वाला पुर धाम कहा गया है। अब यहां पर भी ना उलझे, क्योंकि गीता में 9 द्वार, इस पुर में 9 द्वार, 9 द्वारों तक वर्णन है, परंतु यहां पर 11 द्वार वर्णन किए हैं इस शरीर के। सरल शुद्ध चित वाले अजन्मा आत्मा का 11 द्वार वाला पुर धाम है। आत्मा उस पुर को अधिकार में लाकर नहीं शोक करता। यह सारा शरीर आत्मा ने अपने अधिकार में लिया हुआ है। अगर आत्मा है, तुम अपना बाजू हिला सकते हो। कौन हिलाएगा? आत्मा हिलाएगा। चल फिर सकते हो। कौन चला फिरा रहा है? ये आत्मा चला फिरा रहा है। कौन देख रहा है? आत्मा देख रहा है। आत्मा ने अपने अधिकार में कर रखा है। अपना अधिकार छोड़ देवे, आत्मा इस शरीर को छोड़ देवे, अब ना पांव चलेंगे, ना आंख देखेगी, ना कान सुनेंगे, ना जीवा स्वाद को चख पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगा। सरल शुद्ध चित्त वाले, अब आत्मा का स्वरूप क्या है वह वसवत ये वर्णन कर रहे हैं कि कोई कहता है आत्मा है, कोई कहता है नहीं है। अब जो कहते हैं नहीं है उनके लिए उदाहरण दिया कि आत्मा है, वह शक्ति दिखाई नहीं देती, वह इतनी सूक्ष्म है, उसको अनुभव किया जा सकता है। कैसे अनुभव करोगे? तुम्हारे शरीर पर आत्मा का अधिकार है, वही इसका स्वामी है। वह है तो तेरा शरीर काम करेगा, वह नहीं है वह शरीर काम नहीं करेगा। इससे सिद्ध होता है आत्मा तो है। सरल शुद्ध चित्त वाले अजन्मा आत्मा का 11 द्वारों वाला पुर धाम है। आत्मा उस पुर को अधिकार में लाकर नहीं शोक करता, उससे छूटकर मुक्त हो जाता है। ये आत्मा वही है। इस पुर में रहता हुआ विश्राम नहीं करता, शरीर सोता है, ये स्वप्न के द्वारा इस जगत के अंदर निरंतर चक्कर लगाता रहता है। और इस शरीर को छोड़ करके भी उसकी कोई हानि नहीं होती। हाँ, तूने कैसे भाव दिए, तूने कैसे कर्म किए, तूने वैसा चोला उसके लिए निर्धारित स्वयं किया। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय